स्टार्ट हो गया। चलो अब हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में, जो करंट में जो जीके है, यानी कि करंट में कौन कौन व्यक्ति क्या है, किन पदों पर अभी है, उनके बारे में आज हमारी जानकारी होगी। तो सबसे पहले अगर हम बात करें राष्ट्रपति की, सबसे पहले बात राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति क्या होता है, भारत का जो सबसे पहला व्यक्ति होता है, उसके तौर पर हम किसको गिनते हैं, राष्ट्रपति को। यानी कि अगर राष्ट्रपति किसी भी तो राष्ट्रपति क्या होता है, भारत का सबसे प्रथम नागरिक होता है। अगर किसी भी देश में, हमारे भारत के राष्ट्रपति किसी भी देश में जाते हैं और जो भी फैसला लेते हैं तो पूरे भारत को उसकी बात माननी पड़ती है। ये है राष्ट्रपति का पावर, यानी कि किसी भी निर्णय को लेने के लिए वो सक्षम होते हैं। यानी कि सबसे प्रथम व्यक्ति कौन माना जाता है, राष्ट्रपति माना जाता है। और इस बार जो जल्द ही चुनाव हुआ है, जिसमें रामनाथ कोविंद जी पहले रहे हैं, और इस समय उनका स्थान लेने वाली जो महिला आई हैं, जो कि एक आदिवासी रह चुकी हैं, ठीक है। और ये एक टीचर थी, क्या थी, एक टीचर थी, और टीचर के पद से अब हट करके वो अब किस पद पे आ गई, राष्ट्रपति के पद पर चले आई, जिनका नाम है द्रौपदी मुर्मू। क्या नाम है उनका, द्रौपदी मुर्मू। इससे इनके पहले अब तक 14 लोग जो हैं वो क्या रह चुके हैं, राष्ट्रपति रह चुके हैं, जिनमें अब 15वां नंबर इनका है, द्रौपदी मुर्मू जी का है। उसके बाद अब हम बात करते हैं उपराष्ट्रपति। किसकी बात कर रहे हैं हम, उपराष्ट्रपति। तो वर्तमान में उपराष्ट्रपति के पद पर कौन है, तो उपराष्ट्रपति क्या होता है, राष्ट्रपति के अनुपस्थिति में, यानी कि वह स्थिति जब राष्ट्रपति किसी भी कार्य को संभालने के लिए न मौजूद होते हैं, उस कंडीशन में जो भी निर्णय लेना होता है वो उपराष्ट्रपति लेते हैं। कौन लेते हैं, उपराष्ट्रपति। और इस समय जो 14वें हमारे उपराष्ट्रपति हैं, उनका नाम है जगदीप धनखड़। अच्छा, यहाँ पर ध्यान में रखने वाली बात यह है कि कभी कभी ऐसा होता है कि आपातकालीन स्थिति में, यानी कि कोई ऐसी जंग हो गई या कोई ऐसी बात हो गई, अचानक हमारे राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है, तो ऐसा देश में जो कानून व्यवस्था है वो छितर बितर ना हो जाए, इस चीज को मेंटेन करने के लिए वहां पर कौन रहता है, उपराष्ट्रपति। और राष्ट्रपति का जितना कार्यभार है वो कौन संभालता है, उपराष्ट्रपति। तो उपराष्ट्रपति के बारे में जानकारी हो गई, ठीक। अब बात करें हम प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री क्या होता है, प्रधानमंत्री भी हमारे भारत में सबसे मुख्य स्थान रखते हैं, और जितने भी उच्च फैसले होते हैं या जितने भी फैसले होते हैं वो कौन लेता है, तो प्रधानमंत्री लेते हैं, ठीक है। और अब तक इस समय अभी हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो कौन है, इनको बड़ी भली भांति आप लोग जानते हैं, नरेंद्र दामोदर दास मोदी। ये हमारे 15वें प्रधानमंत्री हैं। कौन से प्रधानमंत्री, ठीक है। मतलब भारत में जितने भी मौखिक कार्य हैं, या कह सकते हैं जितने भी विशेष कार्य होते हैं, उनकी जो निर्णय लेना होता है वो कौन लेता है, तो प्रधानमंत्री लेते हैं। प्रधान पद का, यानी कि जिस प्रकार गांव में कोई प्रधान है तो जितने भी बड़े फैसले होते हैं उनका निर्धारण कौन करता है, गांव का प्रधान करता है। ठीक उसी प्रकार हमारे पूरे भारत का जो प्रधान सेनापति या प्रधानमंत्री है वो कौन है, नरेंद्र दामोदर दास मोदी। और ये पूरे हमारे भारत में जितने भी अन्य सुविधाएं हैं, कार्यभार हैं, उनको कौन संभालता है, प्रधानमंत्री। इनके पास बहुत बड़ी पावर, इनके पास बहुत बड़ी पावर होती है। यह किसी भी क्षेत्र में किसी भी विषय पर अपने विचार विमर्श दे सकते हैं, ठीक है। और इन्हीं के कंट्रोल में पूरा भारत चलाया जाता है। लेकिन इनसे अधिक जो पावर है, सबसे अधिक पावर किसकी होती है, राष्ट्रपति की। यानी कि राष्ट्रपति के अंडर में कौन आते हैं, प्रधानमंत्री आते हैं। तो जिस तरह गांव का मुखिया होता है, मुखिया के मुखबिर होते हैं, मुखबिर के पूरे सिस्टम होते हैं, ठीक उसी प्रकार ये ही हमारे मुखिया है। कौन मुखिया है, नरेंद्र दामोदर दास मोदी। अक्सर जितने भी कार्य होते हैं हम दोष किसको देते हैं, तो मोदी जी हैं तो ये ऐसा काम कर गए। तो जितने भी बड़े फैसले हैं वो भी कौन लेता है, प्रधानमंत्री। और जब प्रधानमंत्री किसी पद को नहीं किसी निर्णय को नहीं ले पाता, लेने में सक्षम नहीं होता है, उस कंडीशन में कौन पद निर्णय लेगा, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के पास बहुत बड़ा जो है क्या कह सकते हैं, अधिकार होता है। ये चाहे तो किसी को भी माफी दे सकता है, यानी कि अगर किसी भी व्यक्ति को क्या हुआ है, फांसी की सजा दे दी गई है, तो उसको भी ये कैंसिल कर सकते हैं। इतना इनके पास पावर होता है। बात समझ में आ रही है, राष्ट्रपति हो गए, उपराष्ट्रपति हो गए, प्रधानमंत्री। तो वर्तमान में अभी कौन है, राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़,
प्रधानमंत्री है हमारे नरेंद्र दामोदर दास मोदी। अब बात करें सर्वोच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश। सर्वोच्च न्यायालय क्या होता है? सर्वोच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश होता है, न्यायाधीश का मतलब होता है जज। क्या होता है? जज। तो सर्वोच्च न्यायालय को हम अंग्रेजी में कहते हैं सुप्रीम कोर्ट। क्या बोलते हैं इसको? सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। और सुप्रीम कोर्ट का जो जज होता है उसके पास राष्ट्रपति इतना जो है क्या होता है, ये पावर होता है। अब सुप्रीम कोर्ट अगर किसी फैसलों को ले लेता है तो उसको जल्दी राष्ट्रपति भी काट नहीं सकते हैं। यानी कि सबसे सुप्रीम कंडीशन में कौन है? सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, अब हम बात करेंगे किसके? स्टार्ट हो गया, चलो। तो सर्वोच्च न्यायालय को हम क्या कहते हैं अंग्रेजी में? सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। और सुप्रीम कोर्ट का जो जज होता है वो सबसे बड़ा उच्च अधिकारी, जितना भी उच्च फैसले हैं, यानी कि किसी को भी अगर सजा दे रहा है तो उसके सजा को फिर कोई भी कोर्ट, चाहे वो सिविल कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, कोई भी उसको नजरअंदाज नहीं कर सकता। इतनी पावर होती है सुप्रीम कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट का जज चाहे तो राष्ट्रपति को भी हटाने का क्षमता रखता है, बट कुछ कंडीशनों को के बाद। सुप्रीम कोर्ट के पास इतनी पावर है कि किसी भी राजनीतिक दल के किसी भी नेता को ये चाहे तो उसके पद से निर्मुक्त कर सकता है, मतलब उसको हटा सकता है, सस्पेंड कर सकता है। ये इतनी पावर होती है किसके पास? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में कोई भी फैसला तब लिया जाता है पूरे प्रूफ के साथ। यानी कि अगर आप गलत हैं तो आपको गलती पर वहां पर कोई भी ये नहीं कह सकते कि छूट नहीं होती है। ठीक है, किसी भी प्रकार का रियायत नहीं बरता जाता है। सही है तो सही और गलत है तो गलत, और उसके द्वारा जो सजा सुना दी जाती है उस पर अमल करना ही संभव है, उस पर कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं चलता है। ठीक है, अभी इस समय में जो न्यायाधीश है, न्यायाधीश मतलब जो जज है वो कौन है? तो धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, जो कि इस समय 50वें हमारे क्या रह गए? न्यायाधीश हैं, 50वें जज हैं सुप्रीम कोर्ट के। तो सुप्रीम कोर्ट में जो जज बनता है इंसान, वो पहले हाई कोर्ट में जज रह चुका होता है। ठीक है ना? तो हाई कोर्ट में इनमें जो सिस्टम होता है, क्या होता है कि सबसे पहले सिविल कोर्ट होता है। सिविल कोर्ट क्या होता है कि बहुत जो जिले पर एक कोर्ट होता है जिसमें जो नॉर्मली केसेस होते हैं, चोरी जो हो गए, यानी कि कम जो है कम अपराध वाले जितने भी केसेस होते हैं वो कहाँ पर देखे जाते हैं? तो सिविल कोर्ट के अंदर देखे जाते हैं। जब सिविल कोर्ट किसी भी मामले को सही नहीं रख पाता है, यानी कि उसको कंप्लीट नहीं कर पाता है, तो उस कंडीशन में हम कहाँ जाते हैं? हाई कोर्ट में जाते हैं। और जब हाई कोर्ट से हमारा फैसला नहीं हो पाता है, फिर हम कहाँ जाते हैं? सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। और वहाँ पर हमारे किसी भी विषय पर जितने भी जानकारियाँ हैं वो देने के बाद वहां पर फैसला सही मिलता है, न्याय वहां पर हमको मिल जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट क्या समय सीमा, इनकी भी समय सीमा होती है कुछ, एक एज लिमिट होती है। ठीक है, अब ये अभी हमको याद है। तो सुप्रीम कोर्ट की जो जज है वो कौन है इस समय? धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। ठीक है, और जो व्यक्ति यहाँ पर न्यायाधीश बनेगा, जो व्यक्ति यहाँ पर न्यायाधीश बनेगा सुप्रीम कोर्ट में, वो सबसे पहले हाई कोर्ट का जज रह चुका होगा। ठीक है, या हाई कोर्ट के जज मेंबर्स जो होते हैं 8 से 10 मेंबर होते हैं, वहाँ पर ये 10 सालों तक, अब ये भी है कि सिर्फ जज रहने से नहीं होता, 10 सालों तक वो कार्यभार वहाँ का संभाल रखे। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो जज होता है अगर किसी फैसलों को सुना देता है तो उसके लिए पहले उसको जानकारी तो होना चाहिए ना कि हाँ वो किस लेवल की जानकारी रखता है। ठीक है ना, इसलिए बहुत ही अनुभवी लोग ही वहां पर जाते हैं। मतलब जो एक जज रह चुका है कहां पर? हाई कोर्ट में, वो वहां पर जाएगा क्योंकि उसने बहुत सारे फैसले सुना रखा है। अब देखते हैं, बात आती है राज्यसभा के वर्तमान सभापति। तो राज्यसभा और लोकसभा दो चीजें होती हैं, संसद जिसको हम कह रहे हैं, सदन जो होते हैं। ठीक है, तो दो चीजें होती हैं। एक ये होता है कि जहां जनता द्वारा, यानी कि जितने भी नेता होते हैं उनको हम चुनकर भेजते हैं। ठीक है, वो जाते हैं वहां पर, MP MLA बनते हैं और वहां से चुनाव होता है और हमारे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, ये सारे लोग बनते हैं। क्या हम प्रधानमंत्री के चुनाव में प्रधानमंत्री जी को सीधे वोट देते हैं? नहीं। क्या हम मुख्यमंत्री के चुनाव में सीधे मुख्यमंत्री जी को वोट देते हैं? यानी कि एक स्टेप बाय स्टेप होता है, हम डायरेक्टली उनको वोट नहीं देते हैं। हम क्या करते हैं, सबसे पहले चुनाव करते हैं, अपने ही बीच से एक नेता को चुनते हैं और उनको वोट देते हैं और उनको क्या करते हैं, एक उम्मीदवार बनाते हैं कि हमारी बातों को आप लेकर जाइए, वहां पर सुनाइए, ताकि हमारी भी मांगों को रखा जा सके। ठीक है ना,
तो हम अपने ही बीच में से, जैसे आप लोग यहाँ पर इतने लोग बैठे, इनमें से कोई 2-4 लोग खड़े हुए, इलेक्शन हुआ, जिसमें से मेजोरिटी जिसकी होती है वो जीतता है। मतलब जिनमें अधिक मिलेगा अंक, जैसे कि यहाँ पर अगर 50 लोग हैं, 2 लोग खड़े हुए हैं, कितने लोग? 2 लोग खड़े हुए हैं, एक को मिलते हैं अगर 35 वोट और एक को मिलते हैं 15 वोट, तो इसमें कौन जीतेगा? 35 वोट वाला, यानी कि जिनकी मेजोरिटी ज़्यादा होगी, यानी कि जिनकी संख्या अधिक होगी वो विजेता हो। उसके बाद वो जाएगा, यानी कि जिस व्यक्ति को हमने चुना है जनता में से, वो जाएगा और वहाँ पर एक ऐसे व्यक्ति को चुनेगा जो हमारे बातों को सुन सके। अब ये जो हमने चुना है ये हमारी बातों को सुनेगा और वहाँ तक पहुँचाएगा। ये एक जरिया होते हैं। क्या होते हैं? जरिया होते हैं। ठीक है, तो कितने सभा है? तो 2 है, एक है राज्यसभा और एक है लोकसभा। अगर हम बात करें लोकसभा में इस समय सदस्य कितने हैं, तो लोकसभा में सदस्यों की संख्या है 543, यानी कि 543 जो है इस समय संख्या है। पहले ये हुआ करता था कि 552 हुआ करते थे, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे संविधान के अंदर संशोधन हो रहे हैं वैसे वैसे इसके अंदर क्या हो रहा है, कुछ बदलाव आए। अच्छा, इससे पहले 2019 से ठीक पहले लिए जाते थे 545 लोग। कितने लिए लोग? 545 लोग, जिसमें से 543 लोगों को हम लोग चुन के भेजते हैं और बाकी जो होते हैं 2 होते थे वो एंग्लो इंडियन में आते थे। अब एंग्लो इंडियन की जो मान्यता है वो 2019 या 20 में जो है उनको खत्म कर दिया गया। किसकी? एंग्लो इंडियन। एंग्लो इंडियन क्या होते हैं? तो एंग्लो इंडियन वो लोग होते हैं जिनके माता या पिता में से कोई एक विदेशी हो। ठीक है, तो उनको हम क्या कहते हैं? एंग्लो इंडियन कहते हैं। ठीक है, मतलब एंग्लो इंडियन का मतलब या तो उसकी माता दूसरे जगह से रही हो, अन्य देश से, या तो उनके पिता रहे, कोई एक रहना चाहिए, या तो उसका जन्म ही दूसरे देश में हुआ हो। अगर हम बात करें, अगर हम सफ़र कर रहे हैं, ठीक है, हवाई यात्रा से सफ़र कर रहे हैं, ये हमारा बॉर्डर है, इधर में इंडिया है और इधर में अमेरिका है। ठीक है, मान लीजिए अगर बॉर्डर पे कोई बच्चा पैदा होता है, यानी कि वायुयान में ही अगर बच्चा कोई इस सीमा के इधर पैदा हुआ तो इसको मान्यता कहाँ की मिल जाएगी? अमेरिका की। और अमेरिका से कोई आया और भारत में वो पैदा होता है तो उसको कहाँ की मान्यता मिलेगी? यानी कि नागरिकता जो उसको मिलेगी वो भारतीय मिलेगी अगर वो भारत में पैदा होता है। और किसी अन्य देश में पैदा होता है तो वहाँ की नागरिकता जो है उस इंसान को मिलती है। और वो अगर रहता है इधर और उनके माता पिता में से कोई एक है, ठीक है, तो उनको हम एंग्लो इंडियन कहते हैं। तो पहले जो है 2 एंग्लो इंडियन को चुने जाते थे, 2 एंग्लो इंडियन चुने जाते थे, लेकिन अब जो है टोटल संख्या कितनी रह गई है? 543। बात क्लियर? राज्यसभा में अगर लोगों की संख्या बताएं तो इसमें कितने होते हैं जी? 245 लोग होते हैं। तो राज्यसभा में जो भी लोग हम चुन के भेजते हैं, MP या MLA, ये जाते हैं और मुख्यमंत्री का चुनाव करते हैं। किसका? मुख्यमंत्री जो आदित्यनाथ योगी जी हैं इस समय हमारे, उनका चुनाव कौन करता है? तो राज्यसभा के जितने भी मेंबर होते हैं वो सब क्या बनाते हैं? अपने में से, इस 245 लोगों में से अपना अपना जो है एक नेता चुनेंगे। मान लीजिए कि इतना सभी लोग को हमने चुन के लाया, यहाँ पर सभी विजेता हैं। जैसे क्लास में हम लोग क्या करते हैं, बच्चे तो सभी हैं लेकिन हम एक मॉनिटर चुनते हैं जो नेता होता है, और जो मॉनिटर कहता है वो सबको मानना पड़ता है। तो ठीक उसी प्रकार सभी बच्चों की राय लेकर के हम मॉनिटर को चुनते हैं। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर सभी लोगों को की सहमति से एक लोग को हम विजेता बनाते हैं जो हमारा मुख्यमंत्री बनता है। क्या बनता है? मुख्यमंत्री बनता है। तो ये राज्य से चुन के जाते हैं। तो मुख्यमंत्री कहाँ से होंगे? राज्यों से जो हमारे चुन के गए हैं लोग, वहाँ से उनसे चुनाव होता है और ये राज्य का ही कार्यभार संभालते हैं। किसका कार्यभार संभालेंगे? राज्य में। तो जैसे आदित्यनाथ योगी जी सिर्फ किसके? भारत के उत्तर प्रदेश में ही अपना जितना कार्यभार है वो संभाल सकते हैं। अब इनके ऐसे कई मंत्री मुख्यमंत्री होंगे। ठीक है, हमारे जो मुख्यमंत्री हैं कौन? आदित्यनाथ योगी। इनके ऐसे जो है बहुत से ऐसे मंत्री होंगे जो आपस में एक चुनाव किए, और चुनाव करने के बाद किसका चुनाव किए? तो ये प्रधानमंत्री का चुनाव करते हैं। बात क्लियर? तो यहाँ पर वो भी संख्या देखी जाती है कि कितने लोग हैं और कितने लोग नहीं। तो ये जो होता है स्टेट गवर्नमेंट के लिए होते हैं, और ये जो होता है सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए। किसके लिए? सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार के लिए होता है, और ये जो है राज्य सरकार के लिए होते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें तो राज्यसभा का जो वर्तमान सभापति है, सभापति कौन होता है भाई? तो
तो राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति ही होते हैं। कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति ही होते हैं, जिसका नाम है जगदीप धनखड़। ठीक है ना। सभापति को हम स्पीकर भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? स्पीकर कहते हैं। यानी कि इन दोनों का कार्यभार कौन संभालता है जी? स्पीकर ही संभालता है, उपराष्ट्रपति का कार्यभार और साथ में सभापति का। किसका? राज्यसभा के सभापति का पद ये संभालते हैं। कौन? जगदीप धनखड़ इस समय के। अगर हम बात करें उपसभापति, यानी कि सभापति अगर ना हो तो वहां पर कार्यभार कौन संभालेगा? तो वो उपसभापति संभालेंगे। कौन संभालेंगे? उपसभापति। और ये है हरिवंश नारायण सिंह। कौन है? हरिवंश नारायण सिंह, जो इस समय है। और ये सभापति के, यानी कि राज्यसभा के सभापति अगर उस समय नहीं है तो उस कंडीशन में उनका कार्यभार कौन संभालता है? हरिवंश नारायण सिंह संभालता। बात क्लियर हो रही है? अब बात किया जाए राज्यसभा के वर्तमान महासचिव कौन? तो महासचिव इनमें कुछ चुनिंदा लोग होते हैं। इस महासचिव का चुनाव जो है ये सभापति ही करते हैं। कौन करते हैं? सभापति करते हैं। और ये कौन है? तो प्रमोद चंद्र मोदी। कौन है? प्रमोद चंद्र मोदी जो है इस समय महासचिव है। कहाँ के? तो राज्यसभा के। ठीक है। बात करें, अच्छा, राज्यसभा के विपक्ष में के नेता कौन? पक्ष क्या होता है, विपक्ष क्या होता है? जैसे दो लोग हैं, मैं और आप, दो लोग मिलकर के इलेक्शन में खड़े हुए, तो अगर मैं जीत जाता हूं तो ये मैं पक्ष का, यानी कि जिसकी सरकार चलती है वो पक्षदार होता है। कौन होता है? पक्षदार हो गया, यानी कि मेरा पक्ष हो गया। और मेरे विरुद्ध कौन खड़ा हो रहा है? तो सामने वाला विपक्ष होता है। क्या होता है? वो विपक्षी होता है। तो विपक्ष में भी नेता चुने जाते हैं और पक्ष में भी नेता चुने जाते हैं। तो राज्यसभा में इस समय जो विपक्ष के नेता हैं कौन? यानी कि वो है मल्लिकार्जुन खड़गे। कौन है? मल्लिकार्जुन खड़गे, जो कि आईएनसी, जिसको हम इंडियन नेशनल कांग्रेस कहते हैं, यानी कि वो जो सबसे भारत की सबसे पुरानी जो पार्टी है वो कौन सी है? इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसको हम आईएनसी से दिखाते हैं या कांग्रेस पार्टी के नाम से जानते हैं। तो उसके जो अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, वो जो है किसमें है? अपोजिट में है, यानी कि विपक्ष के नेता में है। इस समय चूंकि सरकार किसकी चल रही है? बीजेपी की। और विपक्ष में कौन खड़े हैं? कांग्रेस वाले। बात समझ में आ गई? तो जिनकी सरकार चल रही है वो पक्ष में है और जिनकी सरकार नहीं चल रही वो विपक्ष में है। तो पक्ष में कौन है? सत्ता के पक्ष में जो नेता है वो है पीयूष गोयल। कौन है? पीयूष गोयल। तो पक्ष और विपक्ष समझ में आ रहा है? ठीक। अब बात करें लोकसभा की। राज्यसभा की बात हो गई यहां से यहां तक। अब हम बात करेंगे लोकसभा। तो लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं, यानी कि स्पीकर जिनको हम कह रहे हैं, वो कौन है? तो ओम बिरला है। तो लोकसभा के जो स्पीकर है वो कौन है? ओम बिरला है। ठीक है। लोकसभा भी अभी समझाया कि कितने लोग हैं इसमें? 543 लोग। अब उनमें एक क्या होता है? स्पीकर होता है, जो सबको कंट्रोल करता है, यानी कि सबकी बातों को सुनता है। उसको हम क्या कहते हैं? लोकसभा का अध्यक्ष। क्या बोलते हैं इसको? तो वो कौन सुनता है? ओम बिरला। ठीक है। अब अगर हम